नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का प्रीवियस ईयर करते हैं। तो उसी तरह से आप लोगों के साथ फिर से हम जुड़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं क्लॉक का भी जो भी आप लोग के लिए हम वीडियो डाले थे, क्लॉक का पूरा एएलपी में जो भी क्वेश्चन क्लॉक का बनता है वो सभी क्वेश्चन आप लोग को हम करवा दिए थे। एएलपी में जो भी पिछले 10 सालों में क्वेश्चन एएलपी का आया, क्लॉक चैप्टर का आया हुआ था। और कैलेंडर का तो करवा ही चुके थे, लेकिन कल कल जो है क्लॉक का आप लोग को बेहतरीन तरीका के साथ आप लोग को हम करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं जो भी साथी, तो जाके जरूर देखें। उससे बाहर जो है क्लॉक से क्वेश्चन नहीं रहेगा, अगर रहेगा भी तो ठीक है। तो बिल्कुल जाके देखें, कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेची जाती है। मतलब मिस्टर एक्स को जो दिया गया है 20% के लाभ पे, और मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% के लाभ पर बाई को दे दिया है। ठीक है। यदि मिस्टर वाई उस वस्तु के लिए 225 रुपया का भुगतान करता है तो मूल विक्रेता के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब स्टार्टिंग में जो उस वस्तु का क्रय मूल्य था वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुत ही आसान और चालाकीदार आप लोग को तरीका बताएंगे। वो क्या? मानिए कि शुरू में जो उस वस्तु का रहा होगा सीपी 100%। अब जो एक्स जो उस वस्तु को खरीदा है वो कितना में खरीदा है? तो बोला, देखिए 20% के लाभ पर बेचा। कोई आदमी था, एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेचा गया। मतलब 20% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब ये जो एक्स खरीदा है 20%, वो आदमी जो पिछला आदमी था 20% लाभ पे बेचा। इसका मतलब एक्स जो खरीदा है वो 120 में खरीदा होगा। बिल्कुल। अब जो है एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर बाई को देता है। बाई को जो देता है वो 25% के लाभ पे देता है। मतलब खरीदा है 120 में एक्स, ठीक है। इस पे क्या करेगा? वो 25% का लाभ लेगा। 25% का लाभ का मतलब कितना लाभ लेगा? 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है हमारा 1/4। यही होता है ना। आप लोगों को समझ में आया ना? 25% मतलब 25% मतलब 25/100। जब उसको काटिएगा तो 1/4 ही आएगा। ठीक है। तो 1/4 का लाभ का मतलब कितना लाभ लेगा? काटेंगे तो 30 रुपया का लाभ लेगा। मतलब क्या है? 130 का चीज है, 30 रुपया का लाभ लेके बाई को जो बेचेगा वो 150 में बेचेगा। कितना में बेचेगा? 150 में। ठीक है। लेकिन बाई को 150 में, उस वस्तु के लिए 225। हम लोग को देखे तो 150 यूनिट आ गया। क्या बाई जो पे करेगा वो 150 यूनिट पे करेगा, क्योंकि ये बेचा है 150 में बाई को। लेकिन ओरिजिनल में 150 नहीं पे कर रहा है। अब देखिए, ओरिजिनल में क्या इसको आसान बना सकते हैं क्या? तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल, काहे ना आसान बना सकते हैं। इसको रेशियो में बदल दीजिए तो 0 से 0 काट देंगे। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारा 10:12:15 ये हमारा आसान हो गया। अब देखिए, बाई जो अनुपात में पे कर रहा है कितना? 15 यूनिट। और एक्चुअल में बाई कितना पे कर रहा है? जो एक्चुअल में जो बाई पे कर रहा है वो 225 पे कर रहा है। कितना? 225 पे कर रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं ओरिजिनल में कितना, इससे 15 गुना है, कि 15 का स्क्वायर 225, 15 गुना है। तो सभी चीज ओरिजिनल में कितना होगा? 15 गुना। तो क्रय मूल्य भी हमसे क्वेश्चन में ही पूछा था कि मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य 15 अनुपात में था। और एक्चुअल में क्या होना होता है? एक्चुअल में क्या मान है? जो भी अनुपात में उससे 15 गुना अधिक मान आता है। तो अनुपात में 10 है तो एक्चुअल में होगा इससे 15 गुना अधिक। इसका मतलब 150। एक्चुअल में जो हो जाएगा वो 150 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरीका से भी निकाल सकते थे। क्या मान लेते हैं? एक्स उस वस्तु का क्या है? शुरू में क्रय मूल्य है। उस पे पहले क्या होगा? 20% का लाभ लिया गया। ठीक है। उस वस्तु का लाभ 20% लिया गया, क्रय मूल्य पे 20%। फिर जितना भी है उस पे 25% का लाभ कौन ले रहा है? एक्स ले रहा है। तो फिर से 125% का लाभ इस पे जुड़ गया, तो 125/100 बराबर ओवरऑल जो आदमी खरीदा है 225 में। यहाँ से भी आप लोग एक्स का मान निकालिएगा तो वही आ जाएगा 150। आप लोग को जो भी तरीका अच्छा लगता है उस तरीका से बनाइए। हम बोलेंगे कि आप लोग वही तरीका से आगे जाना चाहिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, निम्नलिखित को हल कीजिए। हमें इसे हल करना है। तो अब देखिए, इस दशमलव को देखिए ही मत, क्या करना है? 20/25 देखना है। ये जो हमारा 20/25 है वो किसका वर्गमूल होता है? बस इसी पे ध्यान देना है। क्या है? 20/25 आप लोग को कैसे याद करवाए हैं वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, आप लोग को याद जो करवाए, जैसे 20 है, 25 है। अब इसका तो निकल जाएगा निकालने के तरीका से भी, लेकिन आसान क्या तरीका बताएं? 25 है मतलब लास्ट में 5 रहा होगा। ये कितना, इसका टुकड़ा कितना है दोनों के बीच का, जिसका अंतर क्या हो? 1 हो। दोनों के बीच का अंतर कितना हो? 1 हो। तो बोलेगा 4 और 5। तो हमेशा क्या लेते हैं? छोटका लेते हैं ना। छोटका मतलब 45 का स्क्वायर है। 45 का स्क्वायर है, इसका मतलब इसे 45 ही लिखेंगे। इस पे ध्यान बिल्कुल आप लोग नहीं देना है आप लोगों को। क्या कि दशमलव है, क्या है ध्यान ध्यान देना है वो भी आप लोग को बताएंगे। मतलब इसको दशमलव से बाहर, मतलब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 45 आ जाएगा, 45। अब दशमलव पे ध्यान देना है। दशमलव देखिए कितना अंक के बाद है? 4 अंक के बाद है रूट के अंदर। जब रूट से बाहर निकलेगा तो 4 का आधा 2 अंक के बाद हो जाएगा, मतलब दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। ये हो जाएगा, हमें जोड़ना है। ठीक है। अब देखिए,
इतना इस ई किसका वर्गमूल होता है, ये हमारा इतना ही है ना। देखा जाए तो 2 2 4 1 5, ये क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन में त्रुटि है। पूछिए कैसे, क्योंकि इसका वर्गमूल पूरा पूरी निकलेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ ना कुछ त्रुटि जरूर होगा। अगर देखा जाए तो अगर नहीं त्रुटि है तो ये तो किसी का स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि दशमलव के बाद 5 गो नंबर ही है ना, 5 गो है, किसी का भी नहीं होता है। ऐसे आप लोग को हम संतुष्टि के लिए बता देते हैं, अप्रॉक्स लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल अप्रॉक्स लेके चलेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में त्रुटि है, वो आप लोग को दिखा ही देते हैं कि एक्चुअल में इसका देखिए क्या मान आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कैलकुलेटर का जो आज तक नहीं किया, बस आप लोग को हम समझाने के लिए कर रहे हैं। देखिए अंडर रूट तो बार, हमको सिर्फ दशमलव को छोड़िए ना, हमको जो निकालना है वही निकाल लेते हैं। क्या, अभी हट, अंडर रूट 12, 12 3 5, तो इसका कितना आएगा। अभी अंडर रूट था ना, यहाँ पे अंडर रूट तो दिए ही नहीं। इसका अंडर रूट 110 दशमलव आता है, कितना, 110 दशमलव। अब दशमलव कहाँ देंगे, इसमें भी दशमलव था, उस चीज समझिए। दशमलव के साथ अगर इसको सॉल्व करते तो क्या है, 0.12, अबे यार 1 2 2 2 और 5, इसका हमें वर्गमूल करना है, तो 3 पॉइंट कुछ आ गया। अब देखिए मान जो इसका बहुत अधिक आ गया है, ये मतलब क्वेश्चन में क्या है, त्रुटि है। ये जो क्वेश्चन हमारा है गलत है। ठीक है, किसी का ऐसा हो ही नहीं सकता है जो इतना अंक के बाद दशमलव हो। ठीक है, या तो हमारा क्या, इसको अब क्वेश्चन ही गलत हो गया, तो इसमें कराना क्या है, तो फालतू क्वेश्चन ही हो गया। हो सकता है यहाँ पे 1225 होगा, क्या होगा यहाँ पे देखिए 1225 होगा, लिखने में 1 2 एक्स्ट्रा आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में त्रुटि है, इस पे आप लोग को विशेष ध्यान दे के चलना है। तो 1 2 एक्स्ट्रा आ गया, इस 2 को हम हटा देते हैं, बिल्कुल देखिए आंसर भी मिल जाएगा अगर 1 2 को हटाते हैं, तो इस 2 को हम यहाँ से एलिमिनेट ही कर देते हैं। चलिए, अब जो हमारा क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अब देखिए कितना आ गया, ये जो हमारा आ गया 1225, तो 25 है तो लास्ट में क्या 5 तो होगा ही होगा। 3 चौके 12, तो हमेशा छोटका लेंगे, छोटका दशमलव 4 अंक के बाद है तो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हो गया 0.37, जोड़ दीजिए, 40 30 70 70, 5 5 10 80, मतलब 0.80, मतलब 0.80 को हम 0.8 भी बोल सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन में त्रुटि था, जो कि आप लोग को हम समझा दिए काहे त्रुटि था, क्योंकि अंडर रूट में दशमलव के बाद 5 नंबर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर होगा तो पूर्ण वर्ग उसका निकलेगा ही नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें। ये जो क्वेश्चन है, जो तहलका मचा के रखा हुआ है एसएससी और रेलवे में भी, उसके लिए आप लोग को हम बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या है क्वेश्चन, जय 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर से स्कूल की ओर जाता है। ठीक है, घर से स्कूल, मानिए यहाँ पे क्या है, होम है, इसका क्या पे होम है, और यहाँ पे क्या है, स्कूल है, SCHOOL स्कूल है। ठीक है, होम है और स्कूल है। कितना की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगर इतना जाता है ना 10 की स्पीड से, तो पहुंचता है 5 मिनट देरी से, मतलब लेट पहुंच गया 5 मिनट। ठीक है, आगे बोला है, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा से अपनी गति को बढ़ा देता है। बढ़ा दिया का मतलब कितना की स्पीड से जा रहा है, देखिए कितना घुमा के बोला है, मतलब 13 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। कितना, 13 की स्पीड से अगर जा रहा है तो 4 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। समय से जितना भी समय से पहुंचना चाहिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये लेट पहुंचा है। मतलब लेट पहुंचने का क्या मतलब है, यहाँ पे आप लोग समझाएंगे। यहाँ पे 5 मिनट लेट पहुंचा है, क्या लेट पहुंचा है। यहाँ पे क्या हुआ है, 4 मिनट पहले ही पहुंच गया। अगर इस टाइम से गया है तब, इस स्पीड से, तो 4 मिनट क्या हुआ, पहले ही पहुंच गया, बिफोर पहुंच गया, यहाँ पे लेट पहुंचा है। तो घर और स्कूल के बीच का दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए आप लोग को हम दूरी का एकदम बेहतरीन तरीका बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या बताएं, तो दूरी बराबर क्या होता है, जो भी चाल है उसका गुणनफल। तो 10 है तो 10 गुना 13। अब भाग कौन चीज से करेंगे, तो आप लोग को भाग क्या बताए थे करने के लिए, इस दोनों के डिफरेंस से। 10 में से 13 जाएगा तो 3 3, अब गुना। अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या बैठा है, यहाँ पे तो होता है डिफरेंस ऑफ टाइम, समय का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या रखें, 4 में से 5 का 1 मिनट रख दे, तो नहीं रखेंगे। कितना रखेंगे, तो 5 4 9 मिनट रखेंगे। कितना, 5 4 9 मिनट। वो कैसे रखेंगे, तो वो भी फिर से आप लोग को हम यहाँ पे समझाते हैं कि कितना रखेंगे, 5 4 9 ही क्यों रखेंगे, वो आप लोग को हम कल की क्लास में भी समझा चुके हैं। जैसे देखिए, किसी का टाइम है 12 बजे स्कूल पहुंचने का, 9 बजे, तो 5 मिनट लेट पहुंचने का मतलब कितना बजे पहुंच गया होगा, 9:05 में पहुंचा होगा, 5 मिनट लेट। अब उसको पहुंचना है, उसका टाइम है 12 बजे और 4 मिनट वो पहले ही पहुंच गया है। अब ठीक है, 4 मिनट वो पहले ही पहुंच गया है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कितने बजे स्कूल पहुंचा होगा, 9 बज के यहाँ पे 5 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब 9 बजे टाइम है स्कूल का, और स्कूल पहुंचने का एक्चुअल में टाइम है 9 बजे, लेकिन वो पहुंच रहा है 5 मिनट देरी से, मतलब 9:05 में। तो यहाँ पे कितना पहुंचेगा, अब क्या होता है, अगर इस स्पीड से जाता है तो 4 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। 4 मिनट पहले पहुंचने का मतलब ये जो पहुंच जाएगा 8:56 में पहुंच जाएगा। देखिए, तो ये चीज समझ में आया कि पहुंचना चाहिए 9 बजे, लेकिन 4 मिनट पहले 56 में पहुंच गया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है समय
आएगा, इसलिए बोले समय का जो डिफरेंस है, एगो लेट आए एगो सवेरे आए, तो जितना लेट जितना सवेरे है उस समय को जोड़ देते हैं, 5 4 9, इसीलिए 9 किए। देख सकते हैं ना, ये 56 और 5 के बीच कितना 9 मिनट का अंतर है, इसीलिए 9 का यूज किए। जब इसको काटेंगे तो हमारा जो कट जाएगा 3 तिहाई 9, बस जो भी आंसर होगा गुना कर देंगे। 130 13 39 390, मतलब घर और स्कूल के बीच का जो दूरी है वो 390 किलोमीटर प्रति घंटा है। आप लोग इसको बनाइएगा तो काफी लंबा अधिक टाइम लगेगा, लेकिन इस प्रकार से आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा देखिए कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, 390 किलोमीटर प्रति घंटा, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही है, तो क्या ऑप्शन गलत हो गया? हो सकता है हम लोग कुछ गलती किए होंगे। तो बिल्कुल एक चीज यहाँ पे गलती हो गया है, वो क्या? इसको ये जो ये क्या निकला हमारा मिनट निकला, ये जो हमारा है मिनट निकला, और बाकी जितना भी दिया हुआ है किलोमीटर, देखिए ये जो है 10 किलोमीटर पर घंटा में, ये भी है किलोमीटर पर घंटा में, 3 जो लिए वो भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये जो मिनट लेंगे वो भी हम लेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में। तो घंटा में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे, 9 मिनट था 60 से भाग कर दिए, तो 3 फिर इसको काटेंगे तो 20 दिया 60, 2 से काटेंगे 10 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 13 को आ जाएगा 6.5, मतलब घर से स्कूल का जो बीच का दूरी आ गया वो 6.5 किलोमीटर पर घंटा, 6.5 किलोमीटर, कितना 6.5 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो सभी चीज ध्यान रखना है कि क्या चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, और नहीं कीजिएगा तो इसी प्रकार से गलत आ जाएगा आंसर। तो ध्यान रखना है इस चीज का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। VVI क्वेश्चन है, आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना भी है कर लीजिए, इसी तरीका से सभी क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, इतना परसेंट प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई राशि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी? अब देखिए कि 3 गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, ये पूछ रहा है। सबसे आसान फ्रैक्शन पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर सकते हैं, फ्रैक्शन पे भी बहुत ही आसान कर सकते हैं। से 1 रुपया का राशि है, वो बोल रहा है 3 रुपया हो जाए, 3 गुना नहीं हो गया, 1 का राशि 3 हो गया, 3 गुना हो गया, मतलब साधारण ब्याज का बात कितना कर रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो 2 हो जाए। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज P गुना T गुना R बटा 100, P गुना P हमारा कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हम माने हैं 3 1, तो P गुना T कितना है, तो टी जो हमारा है निकालना ही कितना समय में होगा, गुना रेट, रेट ये दिया हुआ है, तो इसको हम चेंज करेंगे तो कितना है 25 12 दिन 24 25/2%, तो 25/2 आप क्या होता है नीचा में 100 भी होता है फॉर्मूला में, बस यहाँ से सॉल्व कीजिए आंसर आएगा। इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, 25 चौके 100, यहाँ तो हमारा रद्दी आ गया। P गुना T गुना R, P गुना T गुना R बटा 100, और ठीक है बिल्कुल हमारा इतना आ चुका है। चलिए समय बराबर क्या आ जाएगा, हाँ नहीं सही है, तो इधर 4 दूना 8, 2 इधर से गुना होकर 8 दूना 16, मतलब समय जो आ जाएगा 16 वर्ष। इसका मतलब है कि 16 वर्ष में जो राशि है वो 3 गुना हो जाएगा, किस रेट से 12 सही 1/2 12.5% से। तो 16 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको चाहे तो इस प्रकार से बहुत ही आसान लगा होगा आप लोगों को ये भी तरीका, ऐसे आप लोग इसको चाहे तो फ्रैक्शन पे भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे फ्रैक्शन पे चेंज होगा ये तरीका, तो जिसको भी भारी लगा होगा बहुत गंदा बात है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को सॉल्व करने का बताएं। जैसे आप देखिए फ्रैक्शन पे चेंज करें, कितना परसेंटेज का उसका वो हो रहा है, ले रहा है, तो 12.5%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, कितना होता है इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8, मतलब मूलधन 8 है, मूलधन 8 है, तो ब्याज कितना है 1 साल का, 8 का 12.5% 1, मतलब जो ब्याज है SI है वो 1 है, 1 साल का SI 1 है, 1 साल का SI। बोल रहा क्वेश्चन 3 गुना हो जाना चाहिए, 3 गुना हो जाना चाहिए रुपया, मतलब अमाउंट क्या हो, अगर ये 8 रुपया का क्या है, 8 रुपया अगर मूलधन है तो अमाउंट जो हो जाए वो 8 या 24 हो जाए, 24 का मतलब ब्याज कितना, SI कितना हो जाना चाहिए 16 हो जाना चाहिए, कितना 16। अब 1 साल में 1 होता है, 1 साल में SI 1 होता है, तो 16 कितने साल में होगा, 16 साल में। देखिए आंसर हो गया इस प्रकार से। तो बिना हम लोग इस प्रकार से फॉर्मूला यूज किए इस प्रकार से भी बना सकते हैं। आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे, जहां जिस प्रकार का यूज होगा टाइम सेव करने का, वहां पे आप लोग को उस प्रकार का यूज कीजिए और आंसर आप लोग ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या है 4, क्या है 4 कॉट थीटा बराबर 5 दिया हुआ है, हमें गिवन है 4 कॉट थीटा इज इक्वल टू 5, 4 कॉट थीटा का जो मान दिया है वो 5 के इक्वल दिया है। तो यहाँ से हम कॉट थीटा का मान निकाल सकते हैं ना, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 5/4। हमें ज्ञात क्या करना है, 3 कॉस थीटा 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, अब ये निकालना है। तो क्या है यहाँ से हम
टेन कॉट में बदले थे। एक और आप लोग को परसों भी तरीका बताए थे, इसको बदल देना है। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट का होता है हमारा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा बटा साइन थीटा। और यहाँ जो मान है वो कितना है? 5/4 है। ये रेशियो का मान है, यहाँ भी रेशियो आएगा तो रेशियो से रेशियो कट जाएगा, इसलिए ये आंसर आ जाता है। जैसे कॉस थीटा का मान कितना आ गया? 5। साइन थीटा का मान कितना? 4। यही मान को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना है गया? कॉस थीटा का मान 4, साइन थीटा का मान 5। साइन थीटा का मान यहाँ 5 रख देंगे, कॉस थीटा का मान 4 तो यहाँ पे 4 रख देंगे। यहाँ भी 5 और यहाँ पे 4। देखिए सॉल्व करेंगे तो बचे 25, 4 तिया 12, 25 और 12 कितना हो जाएगा? 25, 25 और 12 हमारा 37 होता है, तो 37, ठीक है, 37 बटा, नीचे में जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा, ठीक है ना, 5/4 कॉस थीटा बटा साइन। कॉस का, अजय यार कॉस का मान 5 आ चुका है, ये 37 आ रहा था इसलिए तो रुको। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा का मान कितना है? कॉस थीटा का जो मान है वो 5 है। कॉस थीटा का मान 5 है ना, तो कॉस थीटा के पास 5, यहाँ भी कॉस थीटा है तो यहाँ भी 5। और साइन थीटा का मान 4 है, तो यहाँ भी साइन थीटा है तो यहाँ भी 4, यहाँ भी साइन थीटा है तो यहाँ भी 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देगा 5 चौके 20, अब 5 तिया ही 15। अब 20 और 15 कितना हो जाएगा? 20 और 15 35 होता है, तो 35 बटा, नीचे में कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, अब -5 तिया 15। 20 में से 15 गया तो 5, तो नीचे में आ गया 5। तो इसको काटेंगे तो 5 सत्ते 35, कितना आ गया हमारा मान? 7 आ गया। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग अगर साइन थीटा और लंब बटा कर्ण करके बनाएगा तो काफी अधिक टाइम लगेगा। उसी प्रकार इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे तो बहुत ही कम, ऑप्शन जो है ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को इसी प्रकार से एग्जाम में बनाना है, साइन कॉस में चेंज करना, इस मान को यहाँ पे पुट करना और आंसर आके आप लोग के सामने तैयार हो जाएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 6। क्या है? यदि द्विघात बहुपद इतना कि शून्यांकों का योग 40 है तो के का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? x² - 8x+k। ठीक है, यही है इसका जो शून्यांकों का योग दिया हुआ है, वर्गों का योग 40 है बाबा। शून्यांकों के वर्गों का योग, इसका मतलब शून्यांकों का क्या होता है? एक होता है अल्फा स्क्वायर, एक हमारा दूसरा शून्यांक होता है बीटा स्क्वायर। इसका वर्गों का योग दिया है वो 40 दिया है। हमें के का तब बोला है मान ज्ञात करें। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बना दिया जब वर्गों का योग दे दिया तब। अब देखिए सबसे पहले हम क्या जानते हैं? दो चीज इसमें जानते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको निकालना, इसको साइड करते हैं। यहाँ से हम दो चीज निकाल सकते हैं। पहला क्या? ये जो हमें के दिया हुआ, ये के है, ये जो हमारा है वो के है। दो, एक जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है? मूलों का योगफल होता है -b बटा ए माइनस। अब b का मान क्या है? b का मान खुद -8 है, तो माइनस माइनस +8 बटा a का मान 1 है। और एक चीज और, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? वो हमारा c बटा a होता है। c का मान क्या है? देखिए तो c का मान k है और a का मान कितना है? 1 है, तो k बटा 1। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आके तैयार है। अब हमें ये करना है, तब इसके लिए क्या करें? इसका फॉर्मूला आप लोग को हम याद करवाए हैं। वो क्या? अगर a² + b² का फॉर्मूला, अब a प्लस बी दिया है ना, तो a प्लस बी के टर्म में क्या याद करवाएं? तो करवाए हैं आप लोगों को कि a + b का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को हम याद करवा चुके हैं, नहीं तो पीछे का वीडियो जाके जरूर देखें। कैसे होता है? a + b का होल स्क्वायर क्या है? +2ab आएगा और यहाँ पे -2ab है तो कट जाएगा, तो a² b² बच जाएगा। यहाँ भी तो ही है, ठीक है, यहाँ तो हमें इसी का फॉर्मूला यूज करना था ना। अब देखिए इसका मान कितना है? इसका जो मान है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8 × 8 = 64 -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? के, तो के बराबर कितना आ गया? 40। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और आंसर क्या होगा? आ जाएगा। कैसे? वो देखिए इधर 64 है तो 64 कर देंगे और 40 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा, तो घटा 40 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर जो हो जाएगा वो हमारा 2k आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2k। इसको सॉल्व करेंगे, 64 घटा देंगे तो 24 में 2 भाग करेंगे तो आ जाएगा के का जो मान आ जाएगा वो हमारा 12 आ जाएगा। कितना? 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछिए। ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का है बहुत ही बेहतरीन तरीका है और आप लोग को ध्यान रखना है कि a² + b² का फॉर्मूला ये होता है और अल्फा स्क्वायर a² - b² का तो पता ही होगा आप लोगों को कि a² - b² का होता है। एक बार प्लस एक बार माइनस, a + b × a - b। लेकिन जब भी पूछ दे अल्फा² + बीटा² का मान, तो जो हमारा मान होता है वो क्या होता है? अल्फा² + बीटा² का मान वो हमारा होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, या फिर a - b का होल स्क्वायर तो +2ab। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा क्या है। एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो वह 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा। अब क्या किया गया, इसका स्पीड घटा दिया गया। पहले स्पीड पता तो करेंगे स्टार्टिंग में था कितना, तभी तो घटा पाएंगे। तो 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना में, 5 घंटे में। तो चाल क्या आ जाएगा, अगर हम इसका चाल निकालना चाहे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना है, दूरी जो है वो 275 बटा दूरी बटा समय। समय कितना है, 5 घंटा। जब इसको काटेंगे तो 25 कितना आ गया, 55 किलोमीटर पर घंटा। अब बोला है कि इसके स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। जब कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और कितना, 250 किलोमीटर का दूरी जाना है। तो समय पूछ रहा है, समय बराबर कहता है दूरी बटा चाल। कितना दूर जाना है, 250 किलोमीटर, ठीक है। और समय कितना की स्पीड से, 50 के स्पीड से। जब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 25, मतलब उसको जाना पड़ेगा, वो 5 घंटा में वो पहुंच जाएगा। जब स्पीड क्या कर देगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देगा स्पीड, तो उसको जो जाने में समय लगेगा, इतना 250, हाँ 250 किलोमीटर का दूरी उसको जाने में 5 घंटे का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 25% सांद्रता वाले 25% सांद्रता वाले 36 लीटर संतरे के रस में 80% सांद्रता वाले संतरे के रस की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण में सांद्रता 60% हो जाए। सभी में देखिए एक ही चीज दिया हुआ है, इसको हम मिक्सचर एलिगेशन पे निकाल सकते हैं। वो कैसे, 25% सांद्रता वाला कितना है, 25% सांद्रता वाला 36 लीटर संतरे के रस में, ठीक है। ये जो है इसका जो मात्रा है वो 36 लीटर दे दिया। इसका जो मात्रा है वो कितना दिया है, 36 लीटर, ठीक है। अब इसका और दूसरा जो है 80% सांद्रता वाले संतरा का रस, इसमें सांद्रता ऑरेंज का कितना था, सांद्रता वो 25 था, 25%। दूसरा में जो ऑरेंज का है वो कितना है, उसमें 80% है। बोल रहा है इस दोनों को जब मिला के बनाया गया तीसर, तो उसमें जो है वो 60% हो जाना चाहिए। ऐसा मिला दे कि 60% हो जाए, ठीक। कितनी मात्रा मिलाई जाती, ये देखिए पूछा रहा है कि 80% वाला कितनी मात्रा मिलाएंगे, इसका कितना मात्रा मिलाएंगे, क्योंकि इसका तो 36 लीटर का क्या है, 36 लीटर संतरा का रस है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसको मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ जाएगा घटाते हैं ना, बड़ा काम छोटका, तो 60 में से 80 में से 60 गया तो 20, और यहाँ भी घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60 में से 25 गया तो हमारा जो जाएगा 35 हो जाएगा 35 5, हाँ बिल्कुल। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इसका रेशियो निकालते हैं। इसको काटेंगे 5 से तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, कितना। अब देखिए ये हमारा कितना गुना था, एक्चुअल में हुआ है कितना हुआ है, 4 था और 36 लीटर दिया हुआ है। हम अनुपात जो आया वो 4 आया है, और एक्चुअल में लीटर कितना दिया है, 36 लीटर दिया है। कितना गुना है, ये हमारा 9 गुना है। कितना गुना है, 9 गुना है। और जब हम 5 से काटे तो 5 के बीच यहाँ हो जाएगा 7, कितना, ये हमारा 7 बार में कटेगा, 5 सत्ते 35। तो ये भी हमारा एक्चुअल में कितना होगा, ये 9 गुना था ना एक्चुअल में, अनुपात जो भी था उससे 9 गुना था। तो अनुपात 7 है तो एक्चुअल में इससे भी 9 गुना होगा, 9 सत्ते 63, मतलब 80% सांद्रता वाले संतरे के रस का कितना मात्रा, तो 63 लीटर, कितना, 63 लीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। अगर मिला देंगे तो नया जो बनेगा जिसमें दोनों को मिला करके उसमें 60% जो होगा सांद्रता होगा ऑरेंज का, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। मिक्सचर एलिगेशन यहाँ पे लगाना बहुत ही आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10। 150 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलती हुई 7.2 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर लेती है। दोनों ट्रेनों की गतियों का योग ज्ञात करें। दोनों, इस शायद कल क्वेश्चन करवा चुके हैं आप लोगों को, क्या अगर करवा चुके हैं तो आप लोग खुद से कीजिए और वीडियो को खत्म कर देना है, ठीक है। ऐसे हम करवा देते हैं। देखिए एक ट्रेन क्या हो रहा है, इधर से जा रहा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, दूसरा इधर से आ रहा है, ठीक है। तो इसका लंबाई कितना है, 150 मीटर, और इस ट्रेन का लंबाई कितना है, 130 मीटर। बोला दोनों एक दूसरे को पार कितना सेकंड में कर जाता है, 7.2 सेकंड में। कब पार करेगा, मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पूरा का पूरा जब निकल जाएगा तब बोलेंगे एक दूसरे को पार कर गया। इसका मतलब दूरी जो लेंगे वो पूरा लेते हैं। तो और स्पीड क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रहा है तो चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। मान लेते हैं एक का चाल x है, दूसरे का चाल y है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 280 दूरी बटा समय। समय कितना लग रहा है पार करने में, 7.2 सेकंड का, क्योंकि पार तभी बोलेंगे किया जब दोनों एक दूसरे का पूरा निकल जाएगा। इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है,
कब बोलेंगे पार कर गया, जब ये ट्रेन चलते चलते पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा तब बोलेंगे पार कर गया। इसीलिए हम उस समय क्या होता है कि पूरा देखिए, पूरा दोनों ट्रेन का योगफल आ रहा है तो लंबाई का, इसलिए दोनों ट्रेन की लंबाई का योग ले लेते हैं और इतना सेकेंड लगता है। और एक दूसरे के विपरीत दिशा में ट्रेन आ रहा है तो चालों का योगफल क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर एक ही दिशा में चलता है तो एक्स माइनस वाई लिखते हैं। अब देखिए ये क्या है, मीटर प्रति सेकंड में है, जो भी ऑप्शन है किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसी को बदल देते हैं यहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18 बटा क्या 5 से गुना कर देंगे, बदल जाएगा। तो यहाँ पे 0 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अच्छा कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल 18 चौके 72, 4 कट गया, ये 5 चौके 20, 20 से 0 खत्म, 2 बचेगा तो 140, कितना 140। इसको सॉल्व करके हमारा आ गया 140 किलोमीटर पर घंटा। कितना आ गया 140 किलोमीटर पर घंटा, जो कि किस ऑप्शन में है 140 किलोमीटर पर घंटा, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो हमारे साथ, ठीक है, अपने सभी दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग करंट अफेयर्स भी देखना चाहते हैं जरूर हमें कमेंट करके बताएं, उसका भी आप लोग को हम सिलेक्टेड क्वेश्चन करवा देंगे, जो कि एग्जाम हमारा 25 से स्टार्ट है आप लोगों का, तो उसका भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स का करवा देंगे आप लोगों के लिए। अगर चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन और आप लोग को अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके, जो कि 25 तारीख के एग्जाम में जरूर मिलेगा। 25, 26, 27, 28, 29 4 दिन का जो एग्जाम है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।